हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 17वीं क्लास होने वाली है हमारी और यहाँ पर 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ। मोस्ट प्रश्न होने वाले हैं और 35 में से हम यहाँ पर 22 प्लस करेंगे, ठीक है। और सभी को पता होगा हम 20 प्लस करते थे, अब 22 प्लस करेंगे और यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। आपको कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। सभी यहाँ पर 49 रुपए लेते हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पर देखने वालों को फ्री में मिलेगी। और काफी लोग कहते हैं हमें मिलती नहीं, लेकिन आपको पूरे के पूरे यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है और यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा पहला सवाल है, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए ऑप्शन है गले में पहनते हैं, बी ऑप्शन सिर में, सी ऑप्शन है कमर या फिर पैर में। देखते हैं एबीसीडी के क्रम में सबसे पहले कौन कर आंसर करेगा। और यहाँ पर आपकी बात करें कि यहाँ पर मेमंद आभूषण जो भी महिलाएं या लड़कियां है ना, लड़कियां इस प्रश्न को एकदम क्या करेगी, जल्दी से कर लेगी, ठीक है। देखते हैं लड़कियां कौन कौन करती है। सबसे पहले मेमंद आभूषण, सभी का राइट आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। सभी बता रहे हैं सर सिर में पहनते हैं, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर बी ऑप्शन बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, दूसरा प्रश्न आ चुका है कि अमर शहीद नानक जी भील है उनका संबंध था, कहां से था? सभी को पता होगा नानजी भील, एकदम करेक्ट आंसर बताना है। ए ऑप्शन है डूंगरपुर से, बी ऑप्शन है बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है बूंदी, डी ऑप्शन है शाहपुरा। सभी का राइट आंसर आना चाहिए और सिर्फ आपको 5 से 10 सेकंड मिलेंगे आंसर करने के लिए। और आपको बता दूं कि यहाँ पर एंड तक देखिए वरना सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा सही आंसर कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी के, बूंदी है, एकदम करेक्ट आंसर है। और बरड किसान आंदोलन से संबंधित थे, एकदम करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राजस्थान का वेलोर कहलाता है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में आपको हार्ड प्रश्न मिलेंगे। ए ऑप्शन है मेहरानगढ़, बी ऑप्शन है भैंसरोडगढ़, सी ऑप्शन है जयगढ़, डी ऑप्शन है चौमुआगढ़। सभी को पता होगा मेहरानगढ़ किला कहाँ पे स्थित है? सर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे है जल्दी से कमेंट करिए। जोधपुर जिले में स्थित है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, सभी को पता ही होगा, एकदम चित्तौड़ में है। और बात करें अगर हम, जयगढ़ जयपुर में है, चौमुआगढ़ कहाँ पे है आपको करेक्ट करना बताना है। और सभी का राइट आंसर आना चाहिए, भैंसरोडगढ़ को कहते हैं राजस्थान का वेलोर। और इसके लिए कर्नल टोड ने क्या कहा था, जल्दी से कमेंट करो। टोड ने कहा था मुझे अगर कोई जमींदारी दे तो मैं यहाँ पर भैंसरोडगढ़ को ही चुनूंगा, और ये जलदुर्ग की श्रेणी में भी आता है। चौथा प्रश्न है, भूपत पाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है। भटनेर का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? सभी को पता होगा, 298 ईस्वी को स्थापना की थी यहाँ पर भटनेर दुर्ग की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन है यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर जैसलमेर में, बी ऑप्शन बीकानेर में, सी ऑप्शन है हनुमानगढ़ और डी ऑप्शन आपका चूरू। सभी को पता होगा भूपत पाटी भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग को 298 ईस्वी किसने निर्माण करवाया? जल्दी से कमेंट करो, किसने निर्माण करवाया? सामने दिख रहा है भूपत पाटी ने। और बताओ इसका जो विजय हुई थी किस कहाँ पे? जल्दी से कमेंट करो। मंगलवार के वार को हुई थी, मंगलवार को हुई थी, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, यानी कि अपने हनुमानगढ़ जिला पड़ गया था बाद में नाम उसका, ठीक है। हनुमान जी का वार है मंगलवार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पांचवा प्रश्न है, नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया था, किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने बनवाया, सवाई माधो सिंह ने, या फिर मिर्जा राजा जय सिंह, या फिर सवाई प्रताप सिंह। सभी को पता है नाहरगढ़ दुर्ग है, इसमें एक जैसे 9 महल है, सभी को पता ही होगा। 9 महलों के बाद में इसका निर्माण किसने करवाया? 9 महलों का निर्माण करवाया था माधो सिंह द्वितीय ने, ठीक है। माधो सिंह द्वितीय, सेकंड कर दो। और बताएं अगर बात कि यहाँ पर सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था इसका, नाहरगढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, छठा प्रश्न आपका आ चुका है, संत रैदास की छतरी निर्मित है। ए ऑप्शन है उदयपुर में, बी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सी ऑप्शन है बांसवाड़ा, डी ऑप्शन है डूंगरपुर। सभी को पता होगा रैदास गुरु थे किसके? जल्दी से कमेंट करो। संत जीवन में गुरु थे मीराबाई के, किसके हैं? मीराबाई के। मीराबाई का जन्म तो सभी को पता ही होगा, 1498 कुड़की पाली में हुआ था। रतन सिंह राठौड़ दूधा, राम कंवरी नहीं वीर कंवरी, ठीक है, माता का नाम। और ऐसी चीजें मेड़ता में रहती थी बाद में, ठीक है। ऐसी चीजें कि अपने भोजराज से विवाह हुआ था, सांगा के पुत्र थे, ऐसी चीजें आपको पता ही होना चाहिए। उदय सिंह के राज्याभिषेक पर बुलाया था रणछोड़ द्वारिका में, फिर वो यहाँ पर विलीन हो गई मूर्ति में। ये मीराबाई की पूरी व्याख्यान है। इनके गुरु थे संत रैदास जी, जिनका जो चित्तौड़गढ़ में छतरी है मीरा मंदिर के सामने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सातवां सवाल है कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ए ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर को, बी ऑप्शन है जयगढ़ जयपुर को, सी ऑप्शन है शेरगढ़ बाराकोट, डी ऑप्शन है सुवर्णगिरी जालोर को। सभी को आंसर करना है, स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आपको बता दूं कि यहाँ तक अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने, वो लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर आपको बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको यही करना होगा, ठीक है। और आपका राइट आंसर आना चाहिए तारागढ़ अजमेर को। क्यों कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है? जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि के बारे में कौन कौन जाता है। ये बेसिकली एक जल संधि है। क्या है? जल संधि है। दो यहाँ पर जल राशियों को
क्या करती हैं, जोड़ती हैं, और सभी को पता ही होगा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है आपका राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, या रचनाकार कौन थे, जल्दी से कमेंट करिए। पतराम गोड ने, बी ऑप्शन है बाकीदास ने, सी ऑप्शन है कृपाराम खीडिया, लिख दो यहाँ पर, ठीक है, खीडिया लिख दो, और डी ऑप्शन आपका चंडीदान साधु, ठीक है, चंडीदान साधु। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो राजियारा सोरठा, देखो राजिया कौन था, जल्दी से कमेंट करो। राजिया था, यहाँ पर उसके पुत्र नहीं था, एक भी पुत्र नहीं था, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर इसने अपने नाम को अमर करवाने के लिए यहाँ पर कृपाराम खीडिया से कहा कि मेरे नाम को अमर कर दो। उसका जो यहाँ पर चेला था, बेसिकली नौकर था, तो उसके नाम को अमर करने के लिए राजियारा सोरठा नामक क्या लिखी थी, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए। यहाँ पर पंक्तियां लिखी थी। मीरान साहब की दरगाह स्थित है, ए ऑप्शन है तारागढ़ बूंदी, बी ऑप्शन है शेरगढ़ बारात, सी ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर, डी ऑप्शन है शेरगढ़ धौलपुर। देखो यहाँ पर तारागढ़ दो दूर गए, शेरगढ़ दो दूर गए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन यही लाया हूँ। वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार लगा दो, जिस चीज को मैं स्टार लगाऊं ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इसको, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। तारागढ़ अजमेर में है। देखो इनके संबंधित तीन तीन चीजें हैं जो इसी वीडियो में आपको कवर करवाई जाएगी, ठीक है। दूसरी है मीठे शाह की दरगाह, अभी हमने देख लिया, तो आपको बताना है नाहरगढ़ दुर्ग में है, मेहरानगढ़ में, गागरोन या फिर भैंसरोडगढ़ दुर्ग। सभी को पता होगा नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है, ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, बात करें घाघरोन झालावाड़ जिले में है, और झालावाड़ की स्थापना कब हुई थी, 1838 को। बात करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि किस किस पर, चंबल और बामनी नदी पर, ठीक है, बामनी और चंबल नदी पर जल दुर्ग है। और बात करें अगर हम, तो राजस्थान का वेलोर कहलाता है। मीठे शाह की दरगाह घाघरोन झालावाड़ में है। एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। झालावाड़ की स्थापना 1838 को हुई थी। और झाला कौन बने थे, जल्दी से कमेंट करिए, राजा उस समय का। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है, ए ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग को, बी ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग को, सी ऑप्शन है सोनारगढ़ दुर्ग, या फिर घाघरोन नाहरगढ़ दुर्ग। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी को आंसर करना अनिवार्य है, देखते हैं सबका आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आ रहा है, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी का राइट आंसर आ रहा है सर मेहरानगढ़। सभी को पता होगा मेहरानगढ़ बेसिकली कहाँ पे पड़ता है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। जोधपुर में पड़ता है। यहाँ पर मान प्रकाश पुस्तकालय है, मान प्रकाश पुस्तकालय है। जोधपुर का किला जो मेहरानगढ़ है वो किस पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ की स्थापना हुई थी कब, जल्दी से कमेंट करो। जो अपना किला था ना 1459 को जोधपुर की स्थापना हुई थी, ठीक है। और मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है, किसने निर्माण करवाया, जल्दी से कमेंट करिए। जोधा ने निर्माण करवाया या किसने। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था किसने। अचलगढ़ बेसिकली पड़ता है सिरोही जिले में, ठीक है, सिरोही जिले में पड़ता है। ए ऑप्शन है राणा सांगा, बी ऑप्शन है कुंभार, सी ऑप्शन है जेंद्र सिंह, डी ऑप्शन है उदय सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो यहाँ पर हमारी क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को तो। और यहाँ पर बात करें कि अचलगढ़ जो कि सिरोही में है, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। कुंभार ने निर्माण करवाया था, चिन्नोडवार करवाया था, ठीक है, पुनर्निर्माण करवाया था, कुछ भी कह दो। और बात करें अगर कुंभार ने राज्य में 84 में से 32 खंभों का निर्माण, दुर्गों का निर्माण करवाया था, किसने कहा था। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो, श्यामल दास जी ने। श्यामल दास जी का ग्रंथ कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, वीर विनोद। ठीक है, 13वां प्रश्न है, मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया। मैगजीन दुर्ग अजमेर में है, उसका निर्माण बताना है। पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने, इल्तुतमिश ने, या फिर अकबर ने। देखो मैगजीन दुर्ग बेसिकली यहाँ पर इसमें मैगजीन दुर्ग में क्या हुआ था, हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ ना उसकी यहाँ पर क्या हुई थी। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। यहाँ पर अकबर ने क्या करवाया था, अकबर ने यहाँ पर रणनीति बनाई थी, यहाँ पर रणनीति, ठीक है, यहाँ ही से रणनीति बनाई थी कि यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध कैसे लड़ना है, क्या करना है। और कौन कौन थे, 3 व्यक्ति थे, मान सिंह भी था इनके साथ, आसफ खां भी था, ठीक है, मान सिंह भी था और आसफ खां भी था। तो देखते हैं सबसे पहले मैगजीन दुर्ग को कहते हैं अकबर का किला, ठीक है, अकबर का किला भी कहते हैं, और अकबर ने निर्माण करवाया। एकदम करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपका, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। ए ऑप्शन है मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, या फिर प्रताप सिंह ने। देखो हवा महल की बात करें, 5 चीजें याद रखनी है आपको। कि पहली याद रखनी है कि इसमें 5 मंजिला है। कितनी मंजिला है, 5 मंजिला है। सरद हवा, ठीक है, रतन, ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। और बात करें बिना नीम के हैं, दूसरी चीज बिना नीम के हैं, नीम नहीं डाली इसमें। और बात करें अगर हम इसमें, तो यहाँ पर जल्दी से बताओ 953 खिड़कियां और झरोके वो खिड़कियां हैं, ठीक है। और बात करें अगर यहाँ पर कि यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए कि इसमें इसका निर्माण 1799 ईस्वी को हुआ था, जयपुर में स्थित है। लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे, कौन थे, लालचंद उस्ता,
ठीक है, लालचंद उस्ता थे और सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 को। नेक्स्ट डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डी क्लिक कर दो। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है दरीबा में, बी ऑप्शन है अगूचा में, सी ऑप्शन है जावर में, डी ऑप्शन है जामरकोटरा। देखो यहाँ पर मेरे क्या है कि 35 में से कितने करने हैं आपको, जल्दी से कमेंट करो। 20 प्लस नहीं 22 प्लस करने हैं आज तो, ठीक है 22 प्लस करने, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 35 में से 22 कर दो। लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो। आप 5000 प्रश्नों की ई बुक पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर 35 में से 20 प्रश्न राइट करना है। यही क्लास आपको डेली सुबह 6:30 बजे मिलेगी और शाम को 7 बजे मिलेगी, ठीक है। और बात करें अगर हम सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, सॉरी। और बात करें रॉक फास्फेट की खान है जावर में, जावर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जावर में चांदी की खान भी निकली थी किस समय, किसके समय, राणा लाखा के समय। किपलिंग ने परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा था? तारागढ़ को कहा था, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, कटारगढ़। किपलिंग सभी को पता ही होगा, परियों और देवताओं द्वारा निर्मित कहीं पे कहता है किपलिंग। जल्दी से कमेंट करो। इसका निर्माण भूतों प्रेतों ने करवाया, काफी चीजें हैं। और बात करें अगर हम कि देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग है, वो है अपना मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर में है, ठीक है। जोधपुर में राव जोधा ने बनवाया था। जोधपुर की स्थापना 1459। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पवार ने, राव बाहड़ देव ने, राजा शीतल देव, कानड़ देव। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, स्टार लगा दो। अब मैं बात करूं 5000 प्रश्नों की ई बुक कैसे प्राप्त करनी है, ठीक है, बीच में आ चुके हैं और 17वां प्रश्न है तो आधे पे है। तो यहाँ पर 5000 के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल नॉन स्टॉप अकेडमी नहीं है, हमारा भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करना है। और क्या करना है, 10 वीडियो देखने हैं, हमारे चैनल पर जाओ, 10 के 10 वीडियो देखो, लाइक करो। फिर आपको 10 वीडियो के बाद लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए। क्या देख लिए? देख लिए। और मुझे लिंक दो। क्या लिखना है? लिंक दो। और आपको लिंक दे दूंगा मैं, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। 10 वीडियो देखने के बाद क्या करना है, मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। आपके ऊपर ग्रीन टिक लग जाएगा, ठीक है। और मुझे पता चल जाएगा कि आपने 10 वीडियो देखे या नहीं देखे। तो नारायण पवार एकदम करेक्ट आंसर है, वीर नारायण पवार, जिसने सिवाना दुर्ग बालोतरा में स्थित है निर्माण करवाया था। जयगढ़ और जयमल और फत्ता की गजा रूट मूर्तियां हैं, बेसिकली मूर्तियां हैं, ध्यान से पढ़े। किस किले के दरवाजे पर स्थित है? चित्तौड़ के दरवाजे पर, कुंभलगढ़ के, जूनागढ़, गागरोन। देखो काफी स्टार है, क्योंकि स्टार लगा दो इसको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जयमल और फत्ता तो किसके साथ लड़े थे? जल्दी से कमेंट करो। जयमल, सिसोदिया और फत्ता दूसरे चरण में लड़े थे या किसके लड़े? जल्दी से कमेंट करो। सर तीसरे चरण में लड़े थे, जो कि 1568 को हुआ था, 67-68 को, जिसमें यहाँ पर उदय सिंह नेतृत्व किया था। उदय सिंह यहाँ पर भाग गए थे और उदय सिंह के बाद यहाँ पर जयमल और फत्ता की पत्नी फूल कौर ने जौहर किया था। तो यहाँ पर चित्तौड़ में तो किया था, संबंधित है। लेकिन ये गजारूढ़ मूर्तियां बात करें, जूनागढ़ के दरवाजे पर है। एकदम करेक्ट आंसर बीकानेर के जूनागढ़, ठीक है, बीकानेर याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। देखते हैं कि गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ए ऑप्शन है रणथंभौर, बी ऑप्शन है सुवर्णगिरी, सी ऑप्शन है बालादुर्ग, डी ऑप्शन है तारागढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, सभी का राइट आंसर आना चाहिए और स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट है। इसको बोलते हैं त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पे स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए। रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सुवर्णगिरी जालौर में, बालाकिला अलवर में और तारागढ़ अजमेर। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है कि राज्य का कुंवारा किला किसे कहा जाता है? कुंवारा किला किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट है आपका 20वां प्रश्न है कि यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था किसने? मदन सिंह ने, चूड़ामन ने, जवाहर सिंह ने या फिर सूरजमल ने। देखते हैं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। देखो लोहागढ़ बात करें अगर हम, किसका, जो भरतपुर जिले में पड़ता है। भरतपुर में जाट वंश की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने, जाट वंश की स्थापना की थी, ठीक है। जाट वंश की स्थापना करने वाले चूड़ामन थे। और बात करें अगर हम, सूरजमल ने बनवाया था लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। भरतपुर की स्थापना हुई थी 1734 को, 1734 याद रख लेना है, 17 और डबल कर दो। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल है रंग महल, कहाँ स्थित है? रंग महल जहाँ पे है जहाँ पर कालीबंगा है, काला है वही रंग है, ठीक है, कालीबंगा है वही रंग है, ठीक है। बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़, उदयपुर। और सभी को पता होगा उदयपुर में 2-3 सभ्यता है, एक तो आहट सभ्यता है, एक अपनी बालाथल सभ्यता है, और हनुमानगढ़ में कालीबंगा और रंग महल भी है, ठीक है। बेसिकली पीलीबंगा भी कह सकते हो, ठीक है, रंग महल। नेक्स्ट है आपका, कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का, लोहागढ़ का, मेहरानगढ़, नाहरगढ़। देखो अजय दुर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको किसी ने नहीं जीता, ठीक है। यहाँ पर सभी को एक कहावत याद आई होगी कि यहाँ पर
जल्दी से कमेंट करिए। 5 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा और जीत न पाया। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। लोहागढ़ अजमेर को नहीं, लोहागढ़ भरतपुर को नहीं जीत पाया, भरतपुर के जवाहर सिंह जी थे उस समय भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 23वां प्रश्न आपके लिए है। किस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है? चित्तौड़ का, सोनारगढ़ का, मेहरानगढ़ का, नाहरगढ़ का। देखो नाहरगढ़ जयपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको कमेंट करना है सभी को। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और सभी का राइट आंसर बी होना चाहिए, बी को लॉक कर दो। और ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर सोनारगढ़ जैसलमेर में ढाई शाखा। और सोनारगढ़ किस त्रिकुटा पर्वत पर है? त्रिकुटा पर्वत पर है। ठीक है, जैसलमेर का दुर्ग। नेक्स्ट है 24वां है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण, वो किस दुर्ग में है? कागरोन में है, आमेर में है, जयगढ़ या फिर नाहरगढ़। देखते हैं, इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। यहाँ पर बात करें अगर हम कि एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप, आंसर कमेंट में करते रहना है सभी को। जयगढ़ में है, एकदम करेक्ट आंसर है। और इसी की खुदाई की थी किसने? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न है। लोधी मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बयाना में, उज्जैन या फिर डींग में। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर लोधी मीनार, सभी को 3 यहाँ पर याद आ रहा होगा। एक तो हमने मीठे शाह की दरगाह देखी थी, और जल्दी से कमेंट, दीवान शाह का दरगाह। ठीक है, दीवान शाह का दरगाह, और वो चीज है तीसरा है लोधी मीनार। लोधी मीनार बयाना भरतपुर, लोधी मीनार बयाना भरतपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मुमल क्या है? क्या बेसिकली आपको पता ही होगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है, याद होगा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिसे हम रानी जी कहते थे। चुंडावत मांगे सेनानी, सरकार दियो सतरानी, वो नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत राजसमंद से, जिले से संबंधित थे, सांसद थे, विधायक थे। ठीक है, और बात करनी है लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, लोकगीत, फड़। यहाँ पर साहित्य तो दे ही नहीं रखा, तो अब हम क्या करेंगे? मूमल बेसिकली जैसलमेर की राजकुमारी थी, और लोधरवा जैसलमेर की, और अमरकोट पाकिस्तान का था। जल्दी से महेंद्र मूमल की प्रेम कथा, जिस पर लोकगीत गाए जाते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर का एक विरह गीत है। मामे खा, दापू खा, सभी के सभी यहाँ पर मूमल के दापू खा काफी प्रसिद्ध क्या थे? गायक थे। निम्न में से एक वाद्य यंत्र है, गण वाद्य यंत्र बेसिकली, सॉरी, गण वाद्य यंत्र है, बताना है। करताल, कमर, सतारा और तंदूरा। बेसिकली ये तो वाद्य यंत्र है ही नहीं, तो अभी छोड़ दो इसको। ठीक है, इन तीनों में से बता दो, जल्दी से कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। गण वाद्य यंत्र, सतारा बेसिकली आपको पता ही है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं है। तंदूरा है। करताल आपका राइट आंसर, गण वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा 28वां प्रश्न है। राजस्थान की खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में स्थित है? देखो यहाँ पर पूरे के पूरे 10 वीडियो देखने होंगे, वरना अगर स्किप किया ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। जयपुर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर। 5000 प्रश्नों की बुक चाहिए तो 10 वीडियो देख लो। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सर्वाधिक जिले किस जिले में स्थित है? नागौर जिले में है, नागौर जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया था? राजपूताना, राजस्थान, राजस्थान, मरूख क्षेत्र। सभी को पता होगा, राजस्थान या राजस्थान तो दिया था अपने कर्नल टोड ने। ठीक है, टोड ने दिया था। और बात करें अगर हम, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया था, ये ऑप्शन को लॉक कर दो। नेक्स्ट है आपका 30वां प्रश्न, कि किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय महत्वपूर्ण योगदान दिया था? हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, गोकुलभाई भट्ट और सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो हीरालाल शास्त्री का एक कथन था कि यहाँ पर बिना गोकुलभाई भट्ट के हम राजस्थान की कल्पना ही नहीं कर सकते, तो चलाएंगे कैसे? ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है गोकुलभाई भट्ट, क्योंकि इनका गांव था हातल। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, हातल गांव सिरोही में था। सिरोही का जो माउंट आबू क्षेत्र, इसी कारण यहाँ पर राजस्थान में विलय हुआ था। श्री कृष्ण के कौन से मंदिर में काले पत्थर की मूर्ति है? श्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश, सांवलिया सेठ या फिर खाटू श्याम। देखो खाटू श्याम का मंदिर है सीकर में, सांवलिया सेठ का है चित्तौड़ में। बात करें द्वारिकाधीश, कांकरोली राजसमंद में। और बात करें नाथ द्वारा, राजसमंद में श्रीनाथ जी की मूर्ति। सांवलिया सेठ के हैं काले पत्थरों की श्री कृष्ण की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? पाली, सिरोही, जोधपुर और बाड़मेर। देखो सबसे पहले आंसर करना है कमेंट में। ठीक है, दूध बावड़ी, दूध बावड़ी सभी को पता होना चाहिए। बावड़ियों का शहर बूंदी, छोटी काशी बूंदी। ठीक है, और सिरोही जिले में है दूध बावड़ी, एकदम करेक्ट आंसर है। अब आपको बताना है कि 35 में से आपके 20 नहीं 22 प्लस हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। 33वां प्रश्न है, जैसलमेर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1127, 1155, 1167, 1136। अब यहाँ पर हम हर शहर की बात कर लें अगर हम, कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें जोधपुर शहर की, फिर बात करेंगे हम, जल्दी से कमेंट करिए, बीकानेर शहर की। बीकानेर के बाद हम बात करेंगे
उदयपुर शहर की, उदयपुर के बात करेंगे हम, भरतपुर की, भरतपुर के बाद झालावाड़ की। ठीक है, अब एक एक चीज बताओ। जोधपुर की स्थापना 1459 को, उदयपुर की स्थापना 1559 को, बीकानेर की स्थापना 1488, भरतपुर की स्थापना 1734, और बात करें झालावाड़ की 1838, और बात करें जैसलमेर की 1155। ठीक है, नेक्स्ट आपका 34वां है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तारानगर, अविकानगर, गंगानगर और राजसमंद का जो राजनगर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। देखो सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, जल्दी से देख लीजिए। और आज थोड़ी लेट हो चुकी है क्लास, कोई बात नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम आने की प्रयास करेंगे। अविकानगर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका अंतिम सवाल है, पशु गणना 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सी संख्या सर्वाधिक है। बकरी की है, बी ऑप्शन भैंस की है, सी ऑप्शन भेड़ या फिर ऊंट। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, स्टार लगा दो। और बात करें अगर हम 2019 की बात कर रहे हैं, पशु गणना 2021-22 की जो आई थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न अभी नहीं बन रहे हैं, तो इस हिसाब से भैंस नहीं है। ठीक है, सॉरी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन, क्योंकि बकरियां 6 महीने में ब्याती हैं और सर्वाधिक है। मिलता है कल की क्लास में, सुबह ध्यान रखिए। हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 17वीं क्लास होने वाली है हमारी, और यहाँ पर 35